जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टैन यू फान को फाइट में हरा देता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब टैन यू वहां से रवाना हो जाता है और काओ के घर चला जाता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि फान की पावर उससे कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए आगे ऐसा कोई वाक़या हो तो उससे पहले उसे और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ टैन यू ये भी कहता है कि अगली बार जब स्पेस पगोड़ा ओपन होगा तो वो ज़रूर उसके अंदर जाएगा। इसी बीच काओ वहाँ आ जाता है। सबसे पहले वो टैन यू को देख के खुश हो जाता है और फिर उसे छुपा के कमरे के अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर के बेटे की जान ली है। जिसे सुनते ही टैन यू हैरान रह जाता है और पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जिस पे काओ से बताता है कि लॉ इन्फोर्समेंट के बंधु ने फान की बॉडी की तफ्तीश की, जिस पे उन्हें तुम्हारी पावर्स की निशानी मिली, इसलिए वो सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनते ही टैन यू लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर्स के पास जाने लगता है, जिस पे काओ उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम वहां गए तो फान का फादर तुम्हें मार डालेगा। ये सुनते ही टैन यू कहता है कि अगर मैं यहाँ छुपा रहा तो वो सब मुझे गुनहगार समझ लेंगे, जबकि मैं इनोसेंट हूँ। ये कहते ही टैन यू लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ रवाना हो जाता है। अब जैसे ही टैन यू वहाँ पहुँचता है तो फान का फादर यानी यो मिंग फ़ौरन उस पर अटैक कर देता है, मगर टैन यू खुद को उसके अटैक से डिफेंड कर लेता है। ये देख के टैन यू उसे कहता है कि क्या अब लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर्स एक इनोसेंट की जान लेंगे। ये सुनते ही यो मिंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे की जान ली है और कहते हो कि मैं तुम पे रहम करूं। ये कहते ही यो मिंग फिर से टैन यू पे अटैक कर देता है, मगर इस बार एल्डर शेन बीच में आ जाता है और टैन यू को बचा लेता है और फिर वो उसे कहता है कि ये मेरा डन माई है। अगर टैन यू ने बिना किसी वजह के फान की जान ली तो उसे इस काम की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसी बीच चीफ सूबी भी वहाँ जाती है और आते ही कहती है कि लॉ इन्फोर्समेंट सबके लिए बराबर है, इसलिए टैन यू का फैसला भी उसके मुताबिक होगा। ये सुनते ही यो मिंग चीफ सूबी की बात पे राज़ी हो जाता है। अब यो मिंग टैन यू से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, जिस पे टैन यू उसे बताता है कि जब स्टूडेंट्स फैंग सिटी के अंदर जा रहे थे तो तुम्हारे बेटे फान ने सबसे पहले उनकी बेइज्जती की और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट करने की कोशिश की तो फान ने उन पे हमला कर दिया और उन्हें मारने की कोशिश की, मगर लकीली वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। ये सुनते ही एल्डर शेन और चीफ सूबी शॉक रह जाते हैं, जिस पे टैन यू उन्हें बताता है कि अगर मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो फिर आप सब उन स्टूडेंट्स की मेमोरी चेक कर लें, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जिस पे यो मिंग गुस्सा हो जाता है, मगर एल्डर शेन उसे बताता है कि हमारे पास सोल रिमेम्बरेंस स्टोन है, जिससे हम किसी भी शख्स की मेमोरी को देख सकते हैं और अगर उसमें कोई गलती हुई तो तुम इस मामले को बिग एल्डर्स तक भी ले जा सकते हो। ये सुनते ही यो मिंग गुस्सा हो जाता है और फिर एल्डर शेन की बात पे एग्री करके वहाँ से चला जाता है। क्योंकि एल्डर्स ने टैन यू की बात सुन ली थी, इसलिए टैन यू उन सबको थैंक्स कहता है। अब यो मिंग के जाने के बाद एल्डर शेन बहुत खुश हो जाता है और टैन यू की तारीफ करने लगता है। तभी चीफ सूबी टैन यू पे गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, जिस पे टैन यू फिर से चीफ सूबी को थैंक्स कहता है। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी वहाँ जाता है और आते ही सूबी से पूछता है कि क्या एलेक्जेर रेडी है, जिस पे सूबी उसे बताती है कि एलेक्जेर को तैयार करने में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन वो अभी तक हमें नहीं मिली। क्योंकि एलेक्जेर को देने में अभी 5 दिन बाकी हैं, इसलिए फ़िक्र ना करें, हम जल्दी उन 3 चीज़ों को ढूंढ लेंगे। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चीफ टैंग इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, अगर जल्द ही उसकी बीमारी का इलाज ना किया गया तो उनकी मौत हो सकती है। जिस पे सूबी उसे बूढ़े आदमी के सामने अपने घुटने टेक देती है और कहती है कि मैंने उन 3 चीज़ों को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मेरे पास एक और एलेक्जेर है जो उस एलेक्जेर से तो डिफरेंट है, मगर उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स उससे मिलते जुलते हैं। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी
उस एलेक्ज़र को फ़ौरन यहाँ लाने का कहता है, जिस पे सूबी कहती है कि जिस बंदे ने उस एलेक्ज़र के बारे में बताया वो एलेक्ज़र अभी भी उसके पास है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका नाम किसी के सामने नहीं लूँगी। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी सूबी को कहता है कि रिज़रेक्शन पिल को कल्टीवेट करने में कम से कम 5 महीने लगते हैं और तुम 5 महीनों के बाद उन मेडिकल पिल्स को लेके शान में डनमाई जाओगी और वहाँ पे अगर तुमने रिज़रेक्शन ज़ुमडान को हासिल ना किया तो मैं तुम्हारी वहीं पे जान ले लूँगा। ये कहते ही एपिसोड 95 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 95 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।